Yes, good morning class. Good morning. How are you all? We are Yes, today we are going to revise our chapter 10 in English Reader. As we already have read this chapter, now today we will revise again. What is the name of the chapter? Say no to tobacco. Okay, what is tobacco? तंबाकू. What is tobacco? तंबाकू. तो हमें तंबाकू को क्या कहना है? नो. ठीक है, इसके जो टोबैको से जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हम जानेंगे इस चैप्टर में कि उसको खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कितना वो हमारे लिए हार्मफुल होता है. सो लेट्स स्टार्ट. हैव यू नोटिस्ड ब्राउन कलर्ड स्टेन होता है, धब्बे, पीलापन जो पर होता है, स्टेन होता है ऑन द टीथ ऑफ सम पीपल. ये कह रहा है कि आपने कभी कुछ लोगों के टीथ जो होते हैं उन पे येलोनेस आ जाती है, ब्राउनिश से, थोड़े गंदे से दिखाई देते, वो धब्बे से दिखाई देते, दाग से. वो देखा है कभी? जब वो स्माइल करते हैं या जब वो बात करते हैं. यस, वो क्यों हो जाते हैं? बिकॉज दे चू टोबैको. Yes, I have noticed brown colored stain on the teeth of some people. Do you know the reason? ऐसा क्यों होता है? The reason of these stains is chewing of tobacco, which is very bad habit and harmful to health. ये सब तंबाकू चबाने से, टोबैको चबाने से होता है और ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए, हमारे और ये एक बहुत बुरी आदत भी होती है. ठीक है, तो tobacco may cause more serious problem than stained teeth. सिर्फ दांतों पे जो स्टेन आती है उसके अलावा भी टोबैको से जो हार्मफुल जो कॉजेज है हमारे शरीर पर, क्या क्या दुष्प्रभाव उससे आने वाले हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे. और एज वी नो कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. तो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. फर्स्ट पैसेज इज दैट, ये जो पूरा जो हम कन्वर्सेशन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, एक क्लासरूम है, उसमें टीचर एंटर करेंगी तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं. तो इस चैप्टर के अंदर भी ऐसा होता है, जब टीचर क्लास के अंदर एंटर करेगी तो वहां पर बहुत सारे बच्चे जो है वो एब्सेंट होंगे. कैसे? लेट्स स्टार्ट. A classroom is looking almost empty. The teacher enters. जैसे ही टीचर ने एंटर किया, क्लास कैसी दिख रही थी? खाली खाली दिख रही थी. Why? टीचर. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? टीचर्स, एज यू नो कि जब भी टीचर क्लास में आती है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शी से? गुड मॉर्निंग. ओके, तो ऐसे ही क्लास में एंटर होने के बाद वो बोलती है गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स, सभी जो चिल्ड्रन है वो कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, वी ऑल आर फाइन मैम, थैंक यू एंड हाउ आर यू? हम सब ठीक हैं एंड आप कैसे हो? टीचर बोलती है आई एम फाइन टू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू. व्हाई आर देयर सो फ्यू स्टूडेंट? फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर. फ्यू मतलब बहुत कम. इन द क्लास टुडे. तो इसमें एक स्टूडेंट है, उसका नाम कविता है, एंड वो रिप्लाई कर रही है मैम, रिंकू's father has died today, so all the children of that colony have not come. क्या हुआ है? जो रिंकू के फादर जो हैं आज डाइड हो चुके हैं, तो उनके डाई होने की वजह से जो कॉलोनी के जो और बच्चे थे वो स्कूल नहीं आ पाए हैं. टीचर बोलती है हे भगवान, ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड टू हिम? उनको क्या हुआ? कविता कहती है ही डाइड ऑफ ओरल कैंसर. किस डिजीज से वो उनकी जो डेथ हुई थी? ओरल कैंसर. और ओरल कैंसर कब होता है हमें? जब हम ज्यादा तंबाकू चबाते हैं, टोबैको को ज्यादा च्यूइंग करते हैं, तब हमें ओरल मुंह का कैंसर हो जाता है. ठीक है, तो टीचर बोलती है हाउ ओल्ड वाज ही? वो कितने साल के थे? कविता बोलती है ही वाज 35 इयर्स ओल्ड. मात्र केवल 35 इयर्स के थे, ज्यादा बड़े नहीं थे ना. 35 तो बहुत कम होता है. सो वर्ड मीनिंग्स आर देयर. ऑलमोस्ट का मतलब होता है नियरली, मतलब के लगभग, ऑलमोस्ट.
एम्प्टी होता है nobody inside, खाली. एंटर्स होता है कम्स इन, अंदर आना. मैम का तो सब जानते हो. फाइन का मतलब होता है वेल, अच्छे, अच्छा. टू ऑल्सो, फ्यू, वेरी लेस. टुडे, दिस डे. कॉलोनी, रेसिडेंशियल एरिया जहां आप रहते हो. हैपेंड होता है अकर्ड, मतलब घटित होना. ऑरल होता है रिलेटेड टू माउथ, मुंह से रिलेटेड. कैंसर हो गया अ काइंड ऑफ डिजीज. एंड ओल्ड हो गया एज्ड. ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस पैसेज. नाउ टेल मी द रिंकू's फादर डाइड ऑफ. कैसे हुए थे? कैंसर. वेरी गुड. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम? There are few students in the classroom. Why have all the children of that colony not come? Because Rinku's father died. तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? The children of that colony have not come because Rinku's father died. What was the age of Rinku's father? Very good. Rinku's father was 35 years old. What did the students wish their teacher? Good morning, ma'am. क्या कहते हैं? The student wished their teacher good morning, ma'am. Who had died that day? आपको आंसर क्वेश्चन से बनाने होते हैं. डोंट गिव आंसर इन वन वर्ड. नाउ यू कैन टेल मी द आंसर इन वन वर्ड बट व्हेन यू विल राइट इन एग्जाम्स, सो यू हैव टू मेक इन प्रॉपर वे. ओके, जैसे कि अभी यहाँ है हु हैड डाइड दैट डे, तो आप यहाँ हु की जगह पे आंसर लिखेंगे रिंकू's फादर. रिंकू's फादर हैड डाइड दैट डे, लाइक दिस. व्हाट कॉजेस हिज डेथ? तो किस वजह से उनकी डेथ हुई थी? पूरा आंसर कैसे स्पीक करोगे? He died of oral. Okay, very good. Now next passage is that टीचर बोलती हैं how did he get cancer? उनको कैंसर कैसे हुआ? तो कविता जो है वो बोलती है the doctor says that it is because of his habit of chewing tobacco. He couldn't even eat due to wounds and blisters in his mouth. Blisters क्या होते हैं? छाले पड़ जाना मुंह में. और wounds होते हैं घाव होना मुंह में. घाव होना मुंह में. तो जब मुंह के अंदर घाव हो जाते हैं या छाले हो जाते हैं तो उसकी वजह से हम कभी खाना नहीं खा पाते ना. कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, छाले हो जाते हैं मुंह में, तो खाना खाएंगे तो मिर्ची लगती है. जो लोग टोबैको च्यूइंग करते हैं उनका मुंह ओपन नहीं हो पाता है, पूरा माउथ कट जाता है, घाव बन जाते हैं मुंह के अंदर. और जैसे ही वो जैसे थोड़ा स्पाइसी भी नहीं खा पाएंगे, कुछ समय बाद वो खाना ही उनको चबाना नहीं जाएगा. बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है ज्यादा गुटखा चबाना, तो इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए. तो उसके फादर जो थे इतना ज्यादा टोबैको खाते थे, तो उसकी वजह से उनके फेस माउथ के अंदर ब्लिस्टर्स हो गए थे और वॉन्ट्स घाव हो गए थे. तो पीयूष कहता है मैम ही यूज्ड टू स्मोक टू, नॉट ओनली टोबैको, इवन वो स्मोकिंग भी करते थे, सिगरेट बीड़ी भी पीते थे. एंड मीना यस मैम आई सो हिम मैनी टाइम्स च्यूइंग गुटखा. मीना कहती है यस मैंने उन्हें बहुत बार गुटखा खाते हुए या गुटखा चबाते हुए देखा था. रवि मैम आर टोबैको च्यूइंग एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर. वो पूछता है कि मैम क्या स्मोकिंग करना और गुटखा चबाना मतलब जो गुटखा खाना ये कैंसर से रिलेटेड होते हैं? तो टीचर बोलती यस माय डियर, यस
एब्सोल्युटली ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल. ये सभी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है फॉर आवर हेल्थ. दे अफेक्ट आवर लंग्स एंड मसल्स. ये हमारे लंग्स और मसल्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं. हमारे फेफड़ों को, हमारे मसल्स को ये हमारे इनको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, कमजोर बनाते रहते हैं. सलमा कहती है मैम सीमा ऑल्सो चूज गुटका, लुक एट हर टीथ, विल शी ऑल्सो बी अ विक्टिम ऑफ कैंसर. अब क्या कह रहे हैं वो कि मैम जो हमारी क्लास के अंदर जो सीमा है वो भी गुटखा चबाती है. आप उसके टीथ देखिए, उसके टीथ भी स्टैंड हो रहे हैं, मतलब ब्राउनिश ब्राउन जो स्टैंड है वो उसके दांतों पर भी है. तो क्या वो भी एक दिन कैंसर की शिकार हो जाएगी. विक्टिम होता है शिकार होना, उससे मतलब कैंसर से ग्रसित होना. टीचर बोलती है यस इट्स पॉसिबल. टीचर कहती है यस ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है. शी कॉल्स सीमा एंड आस्क हर टू ओपन हर माउथ. टीचर ने सीमा को अपने पास बुलाकर कहा ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो. सीमा यस मैम. नहीं, टीचर बोलती है ओ माय गॉड योर टीथ आर स्टैंड एंड डिकेइंग, डू दे एक्ट. क्या पूछती है टीचर कि ओ माय गॉड तुम्हारे जो दांत हैं वो इतने ज्यादा स्टैंड और डिकेइंग मीन्स होते हैं टूट रहे हैं, बीच बीच में से टूट जाते हैं, खराब होना, जस्ट लाइक दैट. तो क्या ये इनमें दर्द नहीं होता. एक्ट का मतलब होता है दर्द. क्या इनमें दर्द नहीं होता. तो सीमा कहती है यस मैम होता है दर्द. When I drink cold water, जब मैं ठंडा पानी पीती हूँ तब भी होता है. And I feel pain in my teeth, जब मैं मेरे दांतों में क्या होता है, कई बार सेंसिटिविटी होती है हमारे दांतों के अंदर, झंझनाहट जिसे बोलते हैं. तो जब आप कभी एकदम से ठंडा कुछ खाते हो तो हमारी आपके कैविटीज होती है तो मीठा खाते हो तो दांतों में दर्द होता है ना, पेन होता है ना. तो इसी तरह से सीमा के दांतों में भी जब वो ठंडा पानी पीती थी तो क्या होता था, एक्ट, दर्द होता था. क्या आ गया. तो यहाँ पर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं. Yes. Now the word meaning of this chapter, one passage. हैबिट का मतलब होता है यूजुअल बिहेवियर, मतलब आदत हो जाना किसी चीज की. च्यूइंग होता है बाइटिंग समथिंग कंटिन्यूअसली, किसी चीज को लगातार चबाना क्या होता है, च्यूइंग. टोबैको होता है ड्राइड लीव्स ऑफ अ प्लांट, एक इसका भी एक पौधा होता है तंबाकू का, ठीक है. वॉन्ट्स होता है इंजरी, घाव. ब्लिस्टर्स होते हैं स्वेलिंग दैट बर्स्ट, मतलब मुंह के अंदर छाले होना, स्वेल आना. स्मोक होता है सकिंग बर्न टोबैको थ्रू पाइप्स, लाइक हुक्का, सिगरेट, बीड़ी. गुटखा होता है अ काइंड ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, सब जानते हैं क्या होता है. रिलेटेड होता है कनेक्टेड, हार्मफुल होता है इंजीरियस, अफेक्ट होता है इंजर. लंग्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो हमारे फेफड़े होते हैं वो. पॉसिबल होता है लाइकली टू अकर. स्टैंड होता है कलर्ड, मतलब कलर रंग आ जाना. डिकेइंग होता है ब्रेकिंग स्लोली, बीच बीच में से टूटना. एक होता है पेन, दर्द. तो आप मुझे बताओ सीमा कैन नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर बिकॉज ऑफ पेन इन हर. कहाँ दर्द होता था सीमा के, टीथ. हु आस्क्ड सीमा टू ओपन हर माउथ. तो ऐसे बोलेंगे द टीचर आस्क्ड सीमा टू ओपन हर माउथ. यहां से आंसर राइट करेंगे. व्हाट अफेक्ट्स आवर लंग्स एंड मसल्स. Chewing tobacco. Chewing affects our lungs and muscles. How are Seema's teeth? Stand and decaying. Very good. What is related to cancer?
Yes, smoking, chewing tobacco and gutka are related to cancer. What does Seema chew? Seema chew gutka. यहाँ choose लगेगा, okay? What can't Seema drink? Yes, Seema cannot drink cold water. Very good. Now Ravi, ma'am, there are many children among us who chew tobacco and gutka. Our parents also do that. अब रवि कहता है मैम से कि मैम हमारे बीच में ऐसे और भी स्टूडेंट्स हैं जो गुटखा चबाते हैं, तंबाकू चबाते हैं, और हमारे घर में, हमारे फैमिली में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सब करते हैं. तो टीचर बोलती है दैट्स अलार्मिंग माय डियर चिल्ड्रन. वो कहता है यस, ये सब जगह होता है. एंड लुक एट द पाउच ऑफ एनी गुटका, यू विल फाइंड अ वार्निंग प्रिंटेड ऑन इट. क्या आपने कभी गुटके का पाउच देखा है? उसके ऊपर एक वार्निंग लिखी होती है ना, तंबाकू हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, लिखा होता है ना. तो जब वो जिसने वो बनाया है वो उसके ऊपर वार्निंग भी दे रहा है आपको कि इसको नहीं खाना है, इसको खाने से ये हमारे इफेक्ट होगा, तो क्या लोग उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं उस बात को? They knows, everybody knows the harmful effects of tobacco and smoking, drinking, या फिर हम कह सकते हैं जो भी लीकर्स प्रोडक्ट होते हैं, तो हमें फिर भी लोग उनका यूज करते हैं. वो जानते हैं हमारी बॉडी पे उनका क्या हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है, देन आफ्टर दे आर यूजिंग. तो हमें क्या करना है? शिवम कहता है यस मैम, आई हैव आल्सो सीन अ वार्निंग ऑन माय फादर सिगरेट पैक. शिवम कहता है मैंने भी अपने पापा के सिगरेट के पैक पर ये वार्निंग देखी है. एंड टीचर कहती है यस, हाउएवर इन स्पाइट ऑफ वार्निंग पीपल यूज दीज हार्मफुल थिंग्स. हाँ, इस इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है, मतलब वार्निंग होने के बाद भी. दिस वे दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द पैथ ऑफ रिंकूज फादर. पैथ ऑफ रिंकूज फादर का मतलब रिंकू के पापा के जो रास्ता है उस पर. इस लाइन का मतलब है कि लोगों को पता है, लोगों को उस वार्निंग के बारे में पता है, उस हार्मफुल थिंग्स के बारे में पता है, उसके बाद भी वो लोग क्या करते हैं, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? रिंकूज फादर जो है वो डाई हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ओरल कैंसर. ये जानते हुए भी लोग टोबैको का यूज कर रहे हैं और उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते पे रिंकू के फादर थे. वर्ड मीनिंग, मैनी का मतलब होता है लार्ज इन नंबर. ओके, पेरेंट्स एवरीबडी नो, मदर एंड फादर. अलार्मिंग होता है इंडिकेशन ऑफ डेंजर. इंडिकेशन ऑफ डेंजर मतलब अलार्मिंग का मतलब ये हो गया कि ये सब जो लोग जो च्युइंग कर रहे हैं, टोबैको, गुटखा, वो सब क्या है? एक इंडिकेशन है डेंजर का, खतरे का संकेत है. पाउच, यू नो, a small pack, find see, warning information of coming danger. सिगरेट पैक होता है बॉक्स कंटेनिंग सिगरेट्स. इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है नॉट केयरिंग. इन स्पाइट का मतलब होता है चिंता नहीं करना. अबाउट, हार्मफुल होता है इंजीरियस. तो नाउ क्वेश्चन आंसर. शिवम हैड सीन द वार्निंग ऑन अ, कहां पर देखी थी? सिगरेट पैक. What do many children among them do? क्या करते हैं? Very good. Many children among them, many children chewing tobacco and gutka among them. What is printed on the pouch of gutka? A warning is printed on the pouch of gutka. What does Ravi tell? Yes. What do people do in spite of warning? They use, yes, they use these harmful things.
In which is gutka packed? Gutka is packed in pouches. What is alarming? Speak. Chewing gutka and tobacco is alarming. Seema. Ma'am, I will stop chewing गुटखा. I don't want cancer. I place मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, प्रॉमिस करना. I will never use it again. मैम जो सीमा कहती है मैम से कि मैम आज के बाद मैं कभी टोबैको गुटखा नहीं चबाऊंगी और मैं कैंसर का शिकार नहीं होना चाहती. मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं लाइफ में कभी भी इनका यूज नहीं करूंगी. टीचर बोलती है एंड व्हाट अबाउट अदर्स, और बाकी सब बच्चे क्या करेंगे? तो सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं मैम वी टू हैव अंडरस्टूड, हम सब समझ गए हैं. वी प्लेस नेवर टू च्यू गुटका एंड टोबैको अगेन, हम दोबारा कभी लाइफ में टोबैको एंड गुटका यूज नहीं करेंगे. वी विल ऑल्सो टेल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली एंड नेबर्स अबाउट द इविल इफेक्ट्स ऑफ च्यूइंग गुटका एंड स्मोकिंग एंड विल रिक्वेस्ट देम टू गिव अप द बैड हैबिट्स. क्या कहते हैं वो बच्चे सब कि हमारे फैमिली में, हमारे नेबर्स में जो लोग भी इनका यूज करते हैं उन्हें जाकर इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उनके बारे में बताएंगे और उन्हें इनका यूज नहीं करने के लिए कहेंगे. और उसके बाद क्या करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी इस बैड हैबिट को छोड़ दे. नाउ द वर्ड मीनिंग. स्टॉप का मतलब यू नो वेरी वेल, छोड़ देना, गिव अप. प्लेस का मतलब होता है गिव वर्ड्स या स्वेर, मतलब इसका मतलब कि कसम खाना कि नहीं करेंगे. च्वी का मतलब होता है यूज का मतलब च्वी. अगेन नेक्स्ट टाइम टू ऑल्सो अंडरस्टूड रियलाइज्ड. मेंबर्स, कैंडिडेट्स, नेबर्स, लिविंग नियर बाय, इविल इफेक्ट्स, हार्मफुल इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स होता है प्रभाव. रिक्वेस्ट, सॉलिसिएट से पोलाइटली टू डू समथिंग, मतलब किसी से मतलब पोलाइटली वे में कहना, विनम्र होके कहना. गिव अप होता है स्टॉप या लीव द यूज ऑफ. बैड हैबिट्स होता है हार्मफुल प्रैक्टिसेस. This I have taught. Now the question at it is bad to chew. Gutka, very good. Who plays never to chew gutka and tobacco again? All children. What does Seema say? Very good. Seema says she never chew. Why does she say so? She says so because she doesn't want to suffer. Yes, she says so because she doesn't want to suffer from cancer. What do people use? Yes, people use gutka and cigarette. Name the bad habits written in this passage. Yes, chewing gutka and smoking. What will children request their family members? Yes, children will request their family members to give up their bad habits, chewing gutka and smoking. So this chapter is completed. I hope आप सबको अच्छे से समझ में आया. Now you will also request to your parents. They will also give up their bad habit if they do. If they chewing gutka or tobacco or other smoking. If your friends do like this, other your family members or neighbors,
यू शुड टेल देम देयर बैड इफेक्ट्स, कि अगर कहना चाहिए कि अगर आप अपनी फैमिली से, अपने चिल्ड्रन से, अपने बच्चों से प्यार करते हो तो यू शुड नॉट यूज दिस। क्योंकि जब रिंकू के फादर्स चले गए तो रिंकू की फैमिली में उसके पापा की कमी को कोई पूरा कर पाएगा? नो, कि मदर और रिंकू दोनों अकेले हो गए। सो वी शुड रिक्वेस्ट टू योर पेरेंट्स एंड एनी हाउ वी शुड, हमें उन्हें कैसे भी करके उस बैड हैबिट्स के लिए रोकना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली में ऐसा कोई कर रहा है, नहीं करता है, इट इज वेरी गुड, अगर करता है तो हमें रोकना चाहिए। तो आप इस चैप्टर को फिर से एक बार पढ़ेंगे, अब एग्जाम्स में आएगा ये, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे। तो ओके, थैंक यू।